इसमें बोला ए ग्लास हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, यानी कि एक ग्लास दे रखा आपको, तो इस केस में इसका क्रिटिकल एंगल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, बाहर एयर मान के चलोगे गिवन नहीं है तो इस केस में एयर ही अगर गिवन है, बाहर का मीडियम क्या दे रखा है 1, अंदर का मीडियम क्या दे रखा है न्यू दे रखा है, तो इस केस में और क्रिटिकल एंगल जो दे रखा है, क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज थीटा सी, साइन थीटा सी की जो वैल्यू है, यानी कि क्रिटिकल एंगल आपको दे रखा है किसके इक्वल, थीटा के इक्वल दे रखा है इसको, यानी कि थीटा सी की वैल्यू क्या दे रखी है थीटा के इक्वल। इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन द ग्लास विद एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, यानी कि यहाँ से लाइट रे ऐसे डाली गई कितने एंगल से, थीटा एंगल से। देन द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है आपको कितना होगा, तो रेयर से डेंसर में जा रही है तो अवे द नॉर्मल बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, जानी चाहिए थी ऐसे, जाएगी ऐसे, ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। अब साइन थीटा सी जो होगा वो क्या होता है एन, यानी कि ये मान लो n1 मीडियम है, ये n2, n1 बाई n2, और ये तभी हो सकता है जब डेंसर से रेयर में जाए, डेंसर से रेयर में जाए तो थीटा की वैल्यू, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास n1 बाई n2। एक यहाँ पे आप लगा दो स्नेल्स लॉ, एक क्या लगा दोगे स्नेल्स लॉ, यहाँ से यहाँ तक लगा दो n1 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 साइन r, तो यहाँ से n1 बाई n2 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ से देखो 1 बाई म्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई म्यू के इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी 1 बाई म्यू, तो यहाँ पे यानी कि ये भी क्या आ जाएगी 1 बाई म्यू इंटू में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन r। टेंडिक्स म्यू दे रखा आपको, रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, r इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, तो r इक्वल जो आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय में म्यू, आपको क्रिटिकल एंगल भी थीटा दे रखा है और इंसिडेंट एंगल भी क्या दे रखा है थीटा दे रखा है, साइन इनवर्स, तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो पुट कर दोगे 1 बाई म्यू, तो यहाँ पे साइन r की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास 1 बाय में म्यू स्क्वायर, तो r की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1 बाय में म्यू स्क्वायर, ये होगा। यानी कि इसमें दो बात दे रखी थी आपको कि एक बात तो ये यूज करनी थी कि इसने इनडायरेक्ट तरीके से क्या दे दिया, क्रिटिकल एंगल दे के इसने ये बता दिया कि n रेयर अपॉन n डेंसर क्या हो जाएगा 1 बाय म्यू के इक्वल, और दूसरा क्या लगाना है हमें स्नेल्स रूल लगाना है। आगे समझो।